कम बजट है लेकिन नया घर बनाना है और वो भी अच्छा और लग्जरियस दिखे, तो ये वीडियो आपके लिए है कि लो बजट में कैसे हम अच्छा घर बना देंगे। कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बस ये 10 बातें ध्यान रखनी है, घर अपने आप अच्छा लग जाएगा। पहला पार्ट कल आया था, दूसरा पार्ट आज है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज करनी है, जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 1 से 2 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है अगर छोटा घर है। सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के घर में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है अगर सही कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो। मैं समझाता हूं कैसे। एग्जाम्पल है, आप घर बनाने जा रहे हो, आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे, मैं तो रिकमेंड यही करता हूं कि कभी भी घर बनाने दो लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे दो और मटेरियल खुद ला के दो। बस उस केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल कहाँ से अच्छा मिलेगा, कहाँ से सस्ता मिलेगा, तभी वो करना लेबर कॉन्ट्रैक्टर, नहीं तो फुल मटेरियल के साथ जाना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर करोगे थोड़े पैसे बचेंगे। बात करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर ने आपको रेट बोला 200 रुपया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने बोला 150 रुपया रेट कि मैं 150 में काम कर दूंगा। आपके माइंड में आ जाएगा एक 200 बोल रहा है, एक 150, कुछ तो लोचा है। मैं क्या करता हूँ, 150 वाला ले लेता हूँ, बढ़िया है, जहाँ 160 वाला ले लेता हूँ। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी सस्ते के पीछे मत भागो। सस्ता वाला क्या करेगा, काम तो ले लेगा लेकिन काम थोड़ा स्लो करेगा, क्वालिटी भी खराब कर देगा, बीच में काम छोड़ देगा, फिर 1-2 लाख रुपए का लोचा लग जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, पहले 4 से 5 ठेकेदार से बात करो। आपको मार्केट रेट पता चल जाएगा कि आपके एरिया में 180 चल रहा है, 170 चल रहा है या 200 चल रहा है। जो मार्केट रेट है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ उसी में दो। जो मार्केट रेट होगा उसमें होगा क्या, अगर 200 रुपये चल रहा है तो चलो 190 में आप दे दो। तो उससे क्या होगा, जो ठेकेदार होगा वो भी थोड़े पैसे, क्योंकि उसको भी 15 से 20% कमाना है आपके काम से, वो भी कमा लेगा, आपको भी अच्छे से क्वालिटी देगा, सब बढ़िया से रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सस्ते के चक्कर में मत रहना। यहाँ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं सस्ते के चक्कर में, यहाँ तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो विंडोज़ होती हैं उसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। विंडोज़ और डोर, ठीक है। विंडो डोर में क्या होता है, हम अगर लकड़ी की बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी की विंडो बनाएंगे, लकड़ी का पैसा अलग से, लेबर का, फिर पेंट का, तो बहुत ज़्यादा जाता है। तो लकड़ी की विंडो को छोड़ो, मैं बोलता हूँ एल्युमिनियम विंडो बेस्ट रहती है, ना मेंटेनेंस रहती है, ना कोई दिक्कत रहती है, और वो आधे से आधे रेट में। मतलब अगर लकड़ी की विंडो पड़ रही है हमें 10 से 15 हज़ार रुपये में, जो एल्युमिनियम की विंडो होगी वो आपको पड़ जाएगी 4 से 7 हज़ार रुपये में। बहुत फर्क आ जाता है। मतलब आपके यहाँ पे 20 से 30 हज़ार रुपये बच जाते हैं, छोटे घर में मैं बोल रहा हूँ, छोटे घर में। और अगर दिक्कत है कि वहाँ सेफ्टी का इशू है तो सेफ्टी ग्रिल बाहर से लगवा दो, ठीक है। नहीं तो करते हैं क्या, हम पहले पूरी MS का ग्रिल बनाते हैं, वो ही इतना महंगा पड़ जाता है, फिर उस पर लकड़ी लगवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। वैसे ही डोर का होता है, जो फ्लश डोर्स आते हैं मार्केट में वो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे अगर आप 6 से 7 डोर बल्क में लेते हो। अगर 1-2 लोगे तो 6 से 7 में, अगर लकड़ी का बनाने जाओगे वो महंगा पड़ जाता है। अगली चीज़ क्या होती है आपकी, जो फॉल सीलिंग होती है। लोग क्या करते हैं, देखो देखेंगे फॉल सीलिंग के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें फॉल सीलिंग करवानी है। फॉल सीलिंग का एक तो ट्रेंड भी नहीं है और इतनी ज़्यादा प्रीमियम आजकल दिखती भी नहीं है। तो करना क्या है, मैं बोलता हूँ प्लेन रखो। प्लेन नहीं भी रखना है, आप क्या करो, जब आपका कंक्रीट डल रहा हो, लेंटर डल रहा हो, वहाँ पे पॉइंट तोड़ दो, कंसील्ड पॉइंट तोड़ दो, कंसील्ड टाइल लगवा दो, बाद में प्रोफाइल लगवा लो, वो भी सस्ती पड़ती है। नहीं तो करना क्या है, जो आपका लिविंग एरिया है, जो डाइनिंग एरिया, वहाँ पे सीलिंग रखो, बाकी प्लेन रखोगे, एकदम रिच लुक आपके घर में आने वाली है। और यहाँ से आपका 50 से 60 हज़ार रुपये बच जाएगा। ये किस बता रहा हूँ मैं, 50 से 60 हज़ार किस बेसिस पे, ये मैंने पकड़ा हुआ है 1000 स्क्वायर फीट का घर। अगर 1000 स्क्वायर फीट के घर में ये सब चीज़ें करते हो तो इतना खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन आपका घर अगर ज़्यादा है, 1500-2000, तो ये खर्चा और ज़्यादा बचेगा आपका। तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। अगला सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जाता है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में। हम क्या करते हैं, जब भी बिजली का या प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, हम ठेकेदार पे छोड़ देते हैं कि आपको जहाँ ठीक लगता है वहाँ आप पॉइंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल बनाने के चक्कर में ज़्यादा दे देता है, मतलब क्योंकि पॉइंट्स के पैसे होते हैं। आपका बेडरूम है, वहाँ आप देखना कभी भी किसी का घर चले जाओ जिसने ठेकेदार पे छोड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा स्विचेस दिखेंगे, आपको कम से कम 15 से 20 स्विच दिखेंगे। मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। आपके बेडरूम में आपकी जो लाइट्स की है वो 3 स्विच, एक फैन का स्विच, एक AC का, एक टीवी का, 5 से 6 स्विच में काम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10। लेकिन वहाँ से 15 से 20 दिखेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जितने एक्स्ट्रा स्विच लगेंगे उसका एक्स्ट्रा बिल बनेगा। तो हमेशा जब भी अपने घर में
पॉइंट्स छुड़वाओ, आपको पता होना चाहिए मेरे को यहाँ टीवी चाहिए, यहाँ लाइट चाहिए, तो मेरे को इतने ही पॉइंट्स चाहिए, तो वहाँ पैसे आपके बचेंगे। बेडरूम में 2 से 3 पॉइंट हो, हॉल में 3 से 4, किचन में रख सकते हो। तो ये होता है एक्स्ट्रा, हर एक पॉइंट का आपसे चार्ज होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। वैसे ही प्लम्बिंग में होता है, प्रीमियम ब्रांड की तरफ भागोगे तो आपका खर्चा बढ़ने वाला है। अब मैं बोलता हूँ लोकल पाइप भी लगाओ, बस उसकी टेस्टिंग करवा लो, जब पाइप फिट करवाओ देखो कहीं से लीकेज नहीं है, तो वहाँ भी आपके पैसे बचने वाली है। और यहाँ कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या ज़रूरत है, फ्यूचर को लेके मत चलो, इस समय जो ज़रूरत है उसी पे पैसे लगाओ। अगली चीज़ होती है टाइल। जब हम टाइल लगाने जाते हैं तो होता क्या, जितनी बड़ी टाइल होगी इतनी ज़्यादा महंगी वो रहती है, तो उससे थोड़ा बचना है अगर आपको बजट में घर बनाना है तो। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, मैं बोलता हूँ पूरे घर में एक कलर की टाइल लगाते हो, एकदम रिचनेस आपके घर में आएगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अलग रूम में अलग टाइल, अलग रूम में अलग टाइल। उससे क्या होता है, जब आप टाइल लेने जाओगे, आप थोड़ी क्वांटिटी की टाइल लोगे, अगर 100 स्क्वायर फीट के लिए टाइल लोगे तो वो आपको लगा लो एग्जाम्पल 70 रुपये स्क्वायर फीट पे पड़ेगी। अगर आप वही टाइल 1000 स्क्वायर फीट के लिए लेते हो, वो आपको टाइल 55 से 60 रुपये स्क्वायर फीट में दे देगा। तो ये बहुत अंतर पड़ता है जब टाइल लेने जाते हो। तो वाइट, बेज या ग्रे या ब्राउन आप पूरे घर में टाइल लगाओगे, एकदम रिच लुक देंगी। 2x2 का टाइल भी अच्छा है, 2x4 का भी। उससे बड़े ही लगाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसको वेस्टेज बड़ी होती है। बड़ा पीस, आपका घर छोटे छोटे रूम होते हैं तो उधर कटिंग काफ़ी करनी पड़ती है, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और जब आप टाइल लगाने किसी को दोगे, अगर वो अलग अलग साइज़ की टाइल्स होंगी, वो अलग अलग पैसे लेगा। अगर सेम टाइल है तो वो आपसे 15 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट लेगा और पूरे घर में अच्छे से टाइल लगा लेगा। अगली चीज़ होती है, ये इसमें सबसे ज़्यादा पैसे हमारे जाते हैं, वो होती है हमारी एलिवेशन। इसमें सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं। अगर आप देखो जो पिलर्स बनाए होते हैं, हैवी बॉक्स, फैंसी फ्रंट आपने बनाए, तो उसमें एक्स्ट्रा लगना ही लगना है, क्योंकि प्लास्टर भी होगा, शटरिंग भी होगी, सब चीज़ का अलग पैसा होता है। तो मैं बोलता हूँ अगर आपको अपना घर प्रीमियम और रिच भी दिखाना है लो बजट में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जितना डिसेंट रख सकते हो उतना रखो। मतलब आपको अगर थोड़ा बहुत उसको क्लटर करना है तो आप टाइल्स लगा सकते हो, पेंट से थोड़ा कलर कर लो, बाकी जितना प्लेन रखते हो मज़ा आ जाएगा घर देखने में। जैसे एग्जांपल हो, कितना छोटा सा घर है, वाइट घर है पूरा, बहुत प्रीमियम सा दिख रहा है क्योंकि वाइट पेंट है, थोड़ी बड़ी सी विंडोज़ लगाई हैं, ये भी एल्युमिनियम की विंडोज़ लगाई हैं, और एकदम डिसेंट सा आपका ये घर लगने वाला है, कुछ ऐसा अगर रखते हो। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी घर बनाना है, हमारे माइंड में क्या होता है कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर क्या ड्राइंग बनाएंगे, इनको पता नहीं है, ये है वो है, सब रहता है, ये इंडिया में है माइंडसेट, और क्यों इनको 10,000 या 15,000 देना है। देखो अगर कुछ ऐसे इंजीनियर से बनाओगे जो सिर्फ आपको मार्क करके दे देंगे कि यहाँ आपका प्लॉट है, वहाँ पे रूम रख लो, यहाँ बेडरूम, मतलब प्लिंथ दिखा देंगे आपका, वो उससे बनाना ज़रूरी नहीं है। क्यों 10-15,000 देना है। प्रॉपर अच्छी कोई फॉर्म देखो जहाँ आप 15 से 20,000 रुपया दो, और वो प्रॉपर आपकी जगह को यूज़ करेंगे। 1000 स्क्वायर फीट में वो आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK, वो सब कुछ आपको अच्छे से बना के देंगे। और करना क्या, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है ना, तो उसका ड्राइंग आपने बनाया, तो मैं बोलता हूँ आपको हमेशा क्या करना है कि आधे में घर बनाना है, आधे आगे खाली रखना है। जो फुटिंग का खर्चा होता है, नीचे फुटिंग का, फाउंडेशन का, प्लिंथ का बहुत खर्चा होता है, बेटर है कि वो कम एरिया में हो। मतलब 1000 स्क्वायर फीट के घर में आप 400 से 500 स्क्वायर फीट में घर बनाओ, उसको डुप्लेक्स कर दो, ऊपर के स्टोरी में बना दो, वहाँ आपको फुटिंग, प्लिंथ, इसका खर्चा बच जाएगा, क्योंकि छत पे आपको करना है, तो वो थोड़ा फर्क आपको पड़ जाएगा। आपको 20 से 30,000 रुपया बच जाएगा छोटे घर में, अगर आप ये करते हो कि नीचे से ऊपर घर बनाते हो। और ड्राइंग की अगर मैं बात कर रहा था, ड्राइंग मस्ट बनाओ। ड्राइंग से ये होता है आपकी जगह सही से यूज़ हो जाती है, बार बार तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ड्राइंग से आपको पता चल जाएगा कि रूम मेरा इधर रहेगा, इतना इतने का रूम है, इधर बाथरूम रहेगा। ड्राइंग को देख के आप चेंज कर सकते हो कि मेरे को यहाँ से यहाँ करना है, ये यहाँ करना है, जहाँ हमसे चेक करवा सकते हो कि ड्राइंग सही है नहीं, वो भी हम करते हैं। तो वो उसमें आपका पैसा बच जाता है। लोग 15 से 20,000 बचाने के चक्कर में बाद में वही 50 से 60,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, नहीं तो लॉबी छोटी हो जाएगी, रूम बड़े हो जाएंगे। मेरे घर में यही हुआ है। मतलब पहले जब घर बनाया था ग्राउंड फ्लोर, उसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, तो मेरा बेडरूम ज़्यादा बड़ा है, लॉबी छोटी है, ड्राइंग रूम से छोटा है, किचन बड़ी है, पूजा रूम छोटा है, मतलब सब कोई स्पेस प्लानिंग नहीं हुई है। तो ये मस्ट होती है ड्राइंग, इससे आपको आइडिया लगता है कि क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन आप करवाओ, अगली चीज मैं आपको टिप्स देता हूं। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है आपको करना क्या है, पहले आपको ना, मैं बोलता हूं स्ट्रक्चर बना लो अपना। देखो बजट सबका टाइट ही रहता है,
आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, नहीं करते, अगर पूरा घर कंप्लीट करना होगा तो इस समय मार्केट में रेट चल रहा है, कंप्लीट मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पेंट पूट टाइल सब कुछ होगा, तो 1800 से 1900 रुपये आपका लग जाएगा पर स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनेगा 19 लाख रुपए में, ठीक है, इतना ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 19 लाख रुपए में, बाकी आप पे डिपेंड होता है आप फिनिश क्या लगा रहे हो। 19 लाख रुपए में घर बन रहा है, आप क्या करते हो, एक साथ सारा काम शुरू कर देते हो, मतलब आपका आरसीसी से स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, आपकी दीवारें बन गई, छत बन गया, प्लास्टर हो गया, फिर आप विंडो और डोर लगवाने लग पड़ते हो, धीरे धीरे बोलते हो कि मैं टाइल ला के रख देता हूँ, पेंट ला के रख देता हूँ, साथ में करूँगा, और पता चलता है कि आपके पास पड़ा था 15 लाख रुपया, बजट पहुंच गया 19 लाख रुपया। मतलब कहने का यही है, पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि प्लास्टर तक घर कंप्लीट कर लो, उसको 2 से 3 महीने दो, जब प्लास्टर तक कंप्लीट कर दिया, थोड़ा उसको धूप बजेगी, पानी लगेगा तो क्रैक्स वैक्स दिख जाएंगे, ठीक है, दिख गए, फिर उसके बाद उसकी क्रैक्स वगैरह आप डैम्पनेस वगैरह को सही करो, और 3 से 4 महीने बाद फिर दोबारा इंटीरियर काम लगवाओ। उससे होगा क्या, आपको एक तो पता चल जाएगा, जब आपको 2-3 महीने गैप मिलेगा बीच में, तो उस दौरान आप पता करते रहो कि कौन सी फिनिश लगाऊं, कौन सा ब्रांड लगाऊं, कहाँ से मटेरियल लगेगा, तो उससे वो सस्ता भी मिलेगा और सही से आपका बजट कंट्रोल भी होगा। तो ये प्रोसेस रहता है कि आप थोड़ा वेट करके 1-2 महीना लेके कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ भी करिए, अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो वो भी कोई वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लो बजट में अगर पैसे बचाने तो इस तरीके से जाते हो तो वो थोड़ा सही से काम आपका होता है। तो पहले आप, मैं बोलता हूँ, प्लास्टर तक कंप्लीट रखिए, फिर गैप लेके आप बाकी काम करवा सकते हो। उसी में क्या होता है, हम जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं पीक सीजन में मत करिए कभी भी, जैसे फरवरी से लेके जून तक, अक्टूबर और फरवरी से जून तक पीक सीजन होता है, यहाँ लेबर कम मिलती है, काम भी ज़्यादा होता है, और अक्टूबर से दिसंबर तक ये भी सीज़न सबसे खतरनाक होता है। तो इसमें आपको लेबर के बड़े रेट मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी महंगा मिलेगा, मटेरियल भी महंगा मिलता है, ये मोस्टली होता है, हाई डिमांड होती है इस समय कभी काम मत लगाओ, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगता है। आपको ऑफ सीजन में काम लगाना है, जैसे जुलाई हो गया, जुलाई से सितंबर का महीना होता है, मानसून होता है। एक दिक्कत होती है मानसून में, बारिश का थोड़ा दिक्कत रहता है, लेकिन वहाँ उस टाइम क्या होता है, लेबर भी सस्ती होती है, मटेरियल में डिस्काउंट में मिलता है, और कॉन्ट्रैक्टर ईजिली मिल जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो उस दौरान काम लगाते हो तो आपका घर सस्ते में बनेगा, बस थोड़ा ध्यान देना है। आजकल वेदर का हमें पता चल जाता है कि कब बारिश पड़ने वाली है, तो उस तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि जब बारिश है तो लेबर मत मंगवाओ, या वो आप पे डिपेंड है, तो इससे भी आपका घर थोड़ा सस्ता बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा आपको क्या करना है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आपको बजट पता होना चाहिए, प्लानिंग पता होनी चाहिए। मैंने जैसे शुरू में बताया आपको, 1000 स्क्वायर फीट का घर है अगर आपका, तो आपको करना क्या, आपको बजट पता होना चाहिए। मतलब लगा लो 60 से 65% आपका खर्चा कहाँ, प्लास्टर तक हो जाता है। मतलब आपका घर, जैसे मैंने बताया, 19 लाख रुपया आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 19 रुपया मैं रेट पकड़ता हूँ टिल पूरा फिनिशिंग के साथ, अच्छी फिनिशिंग, सब कुछ अच्छा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये मैंने टॉप रेट बताया, नहीं तो आपका घर आप 14 लाख से 15 लाख रुपए में भी हो जाएगा, मतलब 1400 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट में अच्छी फिनिशेज हो जाती है। तो लगा लो आपका 60 से 65% आपका खर्चा हो जाएगा कहाँ, प्लास्टर तक, ठीक है। 19 लाख रुपए का 65% निकालो, आपका इतना खर्चा होने वाला है प्लास्टर तक। फिर फिनिशिंग में जो रहेगा बेसिक खर्चा, जो कम से कम 35 से 40% आपका खर्चा जाता ही है, तो 19 लाख का 35% निकालो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो होता क्या, लोग क्या करते हैं, प्लास्टर तक काम हुआ ना, क्लियर, फिर वो क्या करेंगे, पहले टाइल लगवाएंगे और टाइल में ही सारा पैसा घुसा देंगे, 1.5 से 2 लाख रुपया, मतलब अच्छी क्वालिटी की टाइल लेंगे, फिर बाद में पता चला पेंट के पैसे नहीं है, दरवाजे के पैसे नहीं है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, अच्छा घर भी बनेगा और बजट भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हो। पार्ट 3 भी आएगा जिसमें और चीज़ें मैं बताऊँगा। क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, बस थोड़ी चीज़ें ध्यान रखोगे, अच्छा घर भी बनेगा और बजट में वो रहने वाला है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो।